नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्लेसमेंट रिपोर्ट ऑफ आईआईएम रोहतक। अब देखिए, अगर आप एक एस्पायरिंग स्टूडेंट हैं आईआईएम रोहतक के और अगर आप टारगेट कर रहे हैं, मान लीजिए आईपीमेट एंट्रेंस आपको देना है या फिर आप एमबीए करना चाहते हो आईआईएम रोहतक से, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। आपको पता होना चाहिए कि आईआईएम रोहतक की प्लेसमेंट्स क्या रहती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और आप सुन लीजिए कि अगर आप प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं आईपीमेट के लिए, मान लीजिए आपको आईआईएम इंदौर टारगेट करना है, आपको आईआईएम रोहतक टारगेट करना है, जिपमेट आपको देना है, या फिर आप बीबीबीएमएस करना चाहते हो किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से भी, तो हम लोग आपकी पूरी प्रिपरेशन करवाते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आपको सिर्फ व्हाट्सएप पर एक हेलो सेंड करना है। हम लोग आपको डेमो वीडियोज एंड कोर्स की डिटेल्स सेंड कर देंगे। अगर आपको डेमो वीडियो सही लगती है तो आप भी एनरोल कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन आज से ही आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। कोर्स के अंदर हम लोग आपको वीडियो लेक्चर्स देते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, ई बुक्स होती है, डाउट सॉल्विंग पोर्टल होता है, स्टडी प्लानर होता है। तो एक परफेक्ट जो प्रिपरेशन है वो हम लोग स्टूडेंट्स ही करवाते हैं। सो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो चलिए बात करते हैं प्लेसमेंट रिपोर्ट ऑफ आईआईएम रोहतक। एंड जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखने वाली है वो मेरी लैपटॉप की स्क्रीन ही दिखने वाली है और मेरा पीछे से वॉइस ओवर आएगा। तो आप ध्यान से देखिएगा वीडियो और आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लगने वाली है। ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये है आईआईएम रोहतक की प्लेसमेंट रिपोर्ट 2020 से लेकर 2022 के बैच के स्टूडेंट्स की। तो देखिए, अभी जो आईपीएम है वो आईआईएम रोहतक ने स्टार्ट किया था 2019 के अंदर। तो उनके जो स्टूडेंट्स की जो प्लेसमेंट आएगी वो आएगी आपके 5 साल के बाद, यानी कि अभी उनकी प्लेसमेंट नहीं आई, अभी 2 साल के बाद उनकी प्लेसमेंट आएगी जब उनके पूरे 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो अभी जो प्लेसमेंट रिपोर्ट है वो एमबीए के स्टूडेंट्स की है, लेकिन अगर आप आईपीएम भी कर रहे हैं तो आईपीएम के अंदर भी आपको फर्स्ट 3 ईयर्स के अंदर बीबीए करनी होती है एंड लास्ट 2 ईयर्स के अंदर आपको एमबीए करनी होती है। तो ये वही एमबीए की प्लेसमेंट है। अगर आप आईपीएम भी कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि आपकी भी लगभग इतनी प्लेसमेंट लग सकती है। तो चलिए बात करते हैं आईआईएम रोहतक के प्लेसमेंट की। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है बैच प्रोफाइल। तो बैच प्रोफाइल के अंदर किस किस फील्ड से स्टूडेंट्स थे, तो देखो यहाँ पर इंजीनियरिंग के काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स थे। 49% जो स्टूडेंट्स थे वो इंजीनियरिंग से ही थे। साइंस की अगर मैं बात करूं तो 15%, आर्ट्स से 6%, कॉमर्स से 30%। इसके अलावा बैच स्ट्रेंथ भी आप देख सकते हो 233 स्टूडेंट्स की। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसके आपके जेंडर रेशो की तो 3:7 आपकी जेंडर रेशो थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं वर्क एक्सपीरियंस कितना था स्टूडेंट्स को, तो देखिए 62.4% जो स्टूडेंट्स थे वो फ्रेशर्स थे, उनको बिल्कुल भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं था। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो 8.8% ऐसे स्टूडेंट थे जिनको 12 महीने से ज़्यादा का एक्सपीरियंस था। 14.8% थे जिनको 12 से 14 महीने का एक्सपीरियंस था। 8.4% थे जिनको 24 से 36 मंथ्स का एक्सपीरियंस था। तो इस तरह से एक्सपीरियंस यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड एक्सपीरियंस किस किस फील्ड के अंदर था, 41% जो एक्सपीरियंस था वो आईटी एंड एनालिटिक्स का था, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स ही वहाँ पर थे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ 17% कंसल्टिंग का था, 13% ऑपरेशंस का, 13% मार्केटिंग का, 12% फाइनेंस का एंड 3% अदर्स। इसके अलावा हम बात करते हैं फिर प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स की कि किस तरह की प्लेसमेंट्स आईआईएम रोहतक की रही। तो आप देख सकते हैं हाईएस्ट सीटीसी जो था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया यहाँ पर है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। तो 32 एलपीए का जो हाईएस्ट प्लेसमेंट था वो इस बार आईआईएम रोहतक का गया। और देखिए, अगर मैं बात करूँ आईआईएम इंदौर वगैरह की तो वहाँ का जो प्लेसमेंट होता है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता है। वहाँ पर हाईएस्ट प्लेसमेंट 50 एलपीए तक आपको देखने को मिल जाता है। लास्ट ईयर भी था, उससे पहले भी था, तो 50 एलपीए वहाँ का हाईएस्ट हमेशा ही रहता है। यहाँ पर काफ़ी बढ़िया इस बार आपको देखने को मिला है 32 एलपीए का। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ एवरेज सीटीसी कितना था, और हाँ सीटीसी अगर आपको नहीं पता तो सीटीसी का मतलब होता है कोस्ट टू कंपनी। जब भी कंपनी किसी एक पूरा मतलब हम बोल सकते हैं कि एक एम्प्लॉय के ऊपर कंपनी कितनी कॉस्ट लगा रही है, कंपनी कितना खर्चा कर रही है, टोटल मिला करके उसको सीटीसी बोला जाता है। इसके अंदर एम्प्लॉय की सैलरी भी होती है, इसके अलावा उसको जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं सबको मिला करके सीटीसी आता है। तो जो एवरेज सीटीसी था वो 16.06 एलपीए का था आईआईएम रोहतक का। तो 16.6 एलपीए हम बोल सकते हैं कि आईआईएम के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा बढ़िया भी नहीं लेकिन बहुत बेकार भी नहीं है, ठीक है, डिसेंट है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं टोटल रिक्रूटर्स वहां पर 80 आए थे, 80 से ज़्यादा रिक्रूटर्स थे जो आए थे। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं इंक्रीज इन एवरेज सैलरी सीटीसी जो था वो 16.3% था। इसके अलावा हम बात करते हैं इसके अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर और भी लिखा हुआ है इंडस्ट्री वाइज प्लेसमेंट की, किस किस तरह की इंडस्ट्री के अंदर स्टूडेंट्स गए थे। तो आप देख सकते हैं 45% जो थे वो कंसल्टिंग के अंदर गए, 21% जो थे वो बीएफएसआई के अंदर गए, 11% ई कॉमर्स के अंदर, 7% एजुकेशन सेक्टर के अंदर गए, जिसके अंदर ई लर्निंग आपका हो सकता है, जिसके अंदर आपका ऑफलाइन एजुकेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 7% आपके आईटी स्टूडेंट आईटी के सेक्टर में गए, जबकि अगर आप देखेंगे तो इंजीनियर्स जो थे वो सबसे ज़्यादा थे, लेकिन फिर भी 7% ही आईटी के सेक्टर में गए। इसके अलावा अगर हम बात करूँ मैन्युफैक्चरिंग तो यहाँ पर 7% मैन्युफैक्चरिंग के अंदर गए, 2% अदर्स में। इसके बाद हम बात करते हैं फंक्शन वाइज प्लेसमेंट। तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली आपको पढ़ सकते हैं किस तरह से लिखा हुआ है कि जनरल मैनेजर कितने स्टूडेंट्स थे आईटी एंड एनालिटिक्स में, फाइनेंस में, ऑपरेशंस में, मार्केटिंग एंड सेल्स में, कंसल्टिंग के अंदर। तो अगेन वहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है। इसके बाद बात आती है कि कौन कौन सी कंपनीज आई आपको प्लेसमेंट देने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं BMW भी आई है, एसेंशियल भी आई है, इसके अलावा बायजूस भी है, अमेजोन भी है, आदित्य बिरला ग्रुप भी है, क्योंकि आदित्य बिरला भी काफ़ी जगह पर जाते हैं, भारत पेट्रोलियम भी है, डेलोइट भी है, डी शो भी है,
डी शो भी काफ़ी बढ़िया कंपनी है जो सबसे हाईएस्ट पैकेज देती है अलग अलग कॉलेजेस के अंदर जा करके। तो आप देख सकते हैं यार काफ़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं वो सारी की सारी आई हुई है। बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी देख सकते हो, HDFC बैंक है, SCL आप देख सकते हो, इन्फोसिस है, इसके अलावा ICICI बैंक है, बहुत सारे बैंक्स भी और बहुत सारी IT सेक्टर भी है। तो अलग अलग काफ़ी सारे हैं, KPMG भी है। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जितने भी टॉप रिक्रूटर्स होते हैं पूरे इंडिया के अंदर वो सारे के सारे यहाँ पर आए हुए हैं जिन लोगों ने स्टूडेंट्स को प्लेस किया। तो इस तरह का जो प्लेसमेंट रिपोर्ट थी वो आपको देखने को मिलती है IIM रोहतक की। सो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी सी सही लगी होगी। और अगर आप IPMET की प्रिपरेशन करना चाहते हो, IIM इंदौर टारगेट कर रहे हो, IIM रोहतक टारगेट कर रहे हो, ZipMet आप टारगेट कर रहे हो, तो उसकी प्रिपरेशन भी हम लोग करवाते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आपको सिर्फ एक हेलो सेंड करना है, हम लोग आपको डेमो वीडियोज़ एंड कोर्स की डिटेल सेंड कर देंगे। अगर आपको डेमो वीडियो सही लगती है तो आप भी एनरोल कर सकते हो, प्रिपरेशन आज से ही आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, अगर आप CUT की प्रिपरेशन भी कर रहे हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन चाहिए, BA BSc BCom या फिर BBA BMS के लिए, या फिर आपको एडमिशन लेना है मान लीजिए BHU के अंदर CUT के थ्रू, तो उसकी भी प्रिपरेशन आपकी पूरी होगी। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।